सुबह ससुराल, शाम को मायके। मंजरी मनोज और माधवी की इकलौती संतान थी। इकलौती होने के कारण बचपन से ही वो मम्मी पापा के बहुत करीब रही थी। धीरे धीरे समय बीता और मंजरी एक छोटी बच्ची से नव युवती बन गई। मंजरी के माता पिता को अब उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश थी, लेकिन मंजरी शादी ही नहीं करना चाहती थी। क्या बात है मंजरी बेटा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादियां हो रही है और एक तुम हो जो कोई भी रिश्ता आता है तो शादी के लिए साफ मना कर देती हो। नहीं पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ पहले ही बीपी की मरीज है और रिटायरमेंट के बाद से आपकी भी तबीयत कुछ सही नहीं रहती। अगर मैं भी शादी करके चली गई तो आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा? और मैं जानती हूँ कोई भी लड़का ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि शादी के बाद मैं ससुराल वालों की जगह अपने माता पिता का ख्याल रखूं। इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी। अरे बेटा, ये तो दुनिया की रीत है। हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी हम भी तो अपने माता पिता को छोड़कर शादी करके इस घर में आ गए थे। उसके बाद यही घर मेरा घर अपना हो गया। तुम्हारे पापा के साथ इसी घर में रहते हुए मेरा पूरा जीवन निकल गया। इसी तरह तुम्हें भी शादी करके अपनी गृहस्थी बसानी चाहिए। लेकिन मम्मी, आप दोनों का क्या? मैं ऐसे कैसे शादी करके अपनी जिंदगी जीने के लिए चली जाऊं, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कल को आपकी देखभाल कौन करेगा? अगर बुरे वक्त में आपको किसी की ज़रूरत होगी तो आप कहाँ जाएंगे? बेटा, तुम एक दो लड़कों से मिलकर देखो तो सही। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हो सकता है हमें कोई तुम्हारी पसंद का लड़का ही मिल जाए जिससे तुम्हारे मायके आने जाने और मिलने जुलने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है पापा, आपके कहने से मैं लड़कों को मिलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी शर्त याद रखिएगा, मैं जिससे भी शादी करूँगी उसका घर यानी कि मेरा ससुराल हमारे घर के आसपास ही होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वो कभी भी मुझे मेरे माता पिता से मिलने जुलने या उनकी देखभाल करने के लिए रोकेगा टोकेगा नहीं। अगर उसे शर्त मंजूर होगी तभी मैं शादी करूँगी। मंजरी की बताई हुई शर्तों को दिमाग में रखते हुए मनोज जी एक के बाद एक कई लड़के देखते हैं, लेकिन कोई भी मंजरी की शर्तों को पूरी करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन मंजरी के लिए समर नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। समर अपने माता पिता के साथ मंजरी को देखने के लिए उनके घर आता है। आपकी बिटिया हमें बहुत पसंद है। भाई साहब, आप बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। वैसे तो मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आंटी जी, शादी से पहले मैं अपनी बात आपके सामने साफ साफ रखना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से अपने मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए परमिशन लेना चाहती हूँ। मेरा घर आपके यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ही दूरी पर है, तो मैं चाहती हूँ कि दिन में मैं कुछ समय अपने मम्मी पापा के साथ भी बिता सकूँ, ताकि उन्हें कभी भी अकेलेपन का एहसास ना हो। मानना पड़ेगा भाई साहब, बहुत ही संस्कारी और गुणी बेटी है आपकी। आजकल के ज़माने में कौन अपने माता पिता से इतना प्रेम करता है कि अपनी शादी से ज़्यादा इसे अपने मम्मी पापा की चिंता हो रही है। और इतने प्यार करने वाले बाप बेटी के बीच में आने वाले हम कौन होते हैं जी? तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हें कभी भी तुम्हारे मायके जाने से रोकेंगे नहीं। ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है और हर बच्चे को अपने माता पिता के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना ही चाहिए। हम समझते हैं कि भाई साहब का तुम्हारे अलावा और है ही कौन। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मंजरी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत शादी के लिए हाँ बोल देती है। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद जल्दी ही समर और मंजरी की शादी हो जाती है और मंजरी शादी करके समर के यहाँ पहुँच जाती है। समर भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। उसके पिता ब्रिजेश 2 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे, इसलिए पूरे परिवार में वो इकलौता कमाने वाला था और उसके ऊपर ही सबकी जिम्मेदारी थी। शादी के कुछ दिन बाद, समर, आप एक कार्ड मुझे भी दे दीजिए। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं खुद बाजार जाकर खरीद सकती हूँ। मुझे बार बार आपसे मांगना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड तुम रख लो, लेकिन थोड़ा समझदारी से खर्च करना। हाँ? मतलब क्या है तुम्हारा समर? मैं कोई फिजूल खर्ची करती हूँ क्या? इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। ठीक है, अगर नहीं देना है तो मत दो, लेकिन प्लीज ऐसे टॉन्ट तो मत दो। अरे मैं टॉन्ट नहीं मार रहा था, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा छोड़ो ये सब, लो रख लो कार्ड। कुछ दिन बाद समर अपने 3 दिन के ऑफिशियल टूर पर जाता है। अपनी नई नवेली दुल्हन को घर पर छोड़कर जाने के कारण टूर पर उसका मन नहीं लग रहा था। मैं 3 दिन के लिए पुणे आ गया,
और वहाँ मंजरी अकेली पड़ गई होगी। वहाँ से वापस आने के बाद, अरे मम्मी, मंजरी कहाँ है? उसे बोलो जरा एक कप चाय बना दे। अरे बेटा, वो तो अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई है। आजकल ना हर रोज वो शाम के समय अपने मायके चली जाती है और फिर सुबह लौट कर आती है। सुबह से शाम यहाँ रहती है, फिर उसके बाद शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक अपने मायके। वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन मैंने उसे बताया था कि आज मैं लौट कर आने वाला हूँ, तो उसे आना चाहिए था ना। और ये क्या है, सुबह ससुराल रात में मायके? देख बेटा, मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। हो सकता है मायके में कुछ इमरजेंसी हो, उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब हो या कोई और बात हो जिसकी वजह से वो रोज मायके जा रही है। अब मैं सास हूं तो मुझे वो हर बात इतनी सहजता से तो बता नहीं पाएगी ना, इसलिए मैंने ज्यादा पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। अब तू आ गया है ना, तू पूछ लेना। चल तू ऐसा कर, फ्रेश हो जा, मैं चाय बना देती हूँ तेरे लिए। समर की माँ सीता उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद, मैं वहाँ 3 दिन से ये सोच सोच कर परेशान था कि मैं अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर ऑफिस टूर पर आ गया हूँ। वो बेचारी मेरे बिना अकेले परेशान हो रही होगी। वापस जाऊंगा तो हम साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। और यहाँ मेरी बीवी को मेरी पड़ी नहीं है। उसने तो मुझसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने मायके जाकर बैठी है। अकेले में चाय पीते हुए समर के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर भी समर ने अपने मन से नकारात्मक ख्यालों को झटक दिया और सफर की थकान मिटाने के बाद जल्द ही खाना खाकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन सुबह, अरे आप आ गए, कैसा रहा आपका सफर? चलो, कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूँ। मुझे तो लगा मायके जाकर तुम भूल गई कि तुम्हारा एक पति भी है जो 3 दिन से शहर के बाहर गया हुआ है। अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको भूल गई? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। अच्छा आप रेडी हो जाओ, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। मंजरी, अब तो मुझे ऑफिस जाना है, शाम को मिलते हैं। तुम बढ़िया सी वाली कॉफी बनाकर तैयार रखना। पन्ना लाल के पकोड़े मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप समय से आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। समर शाम को जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन फिर भी ऑफिस से निकलते हुए समर को 1 घंटा लेट हो जाता है। वो जल्दी जल्दी पकौड़े पैक कराता है और एक हाथ में पकौड़े और दूसरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता छिपाए खुशी खुशी घर में घुसता है। मंजरी, देखो मैं आ गया, जल्दी से कॉफी बना लाओ। अरे बेटा, मंजरी तो काफी देर से तेरा वेट कर रही थी। आधे घंटे पहले ही अपने मायके के लिए निकली है। बोल कर गई है कि सुबह आ जाएगी। माँ की बात सुनकर समर गुस्से में फूल ले जाकर अपने कमरे में पटक देता है और परेशान होकर सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद, बेटा ये ले कॉफी, कुछ और चाहिए तो बोल दे। तू रेस्ट कर, मैं खाना बना रही हूँ। गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो समर ने देखा कि उसके माँ के चेहरे की रंगत कुछ उड़ी हुई सी दिखाई दे रही थी। क्या बात है माँ, आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं बेटा, आज सुबह से ना बार बार चक्कर से आ रहे हैं। अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मम्मी, तो आपने मंजरी को जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तभी आप काम कर रही हो। अरे बेटा, मुझे उसे रोकना ठीक नहीं लगा। काम का क्या है, काम तो हो ही जाता है। समर माँ को सोफे पर बिठाकर जल्दी से शुगर मशीन लाकर उनकी शुगर चेक करता है। माँ, आप अपनी दवाइयाँ समय से नहीं खा रही हो। आपका शुगर तो बहुत हाई है। आप आराम करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। समर माँ को बिस्तर पर लिटा देता है और खुद जाकर खाना बनाने लगता है। मम्मी देखो, मैं राशन का सामान लेकर आ गई हूँ, जरा देख लीजिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? अरे बेटा, क्या जरूरत थी तुझे राशन लेकर आने की? तेरे पापा तो महीने की पहली तारीख को ही पूरे महीने का राशन ले आते हैं। मम्मी पापा को मना कर दो, आपसे उन्हें बाजार से कुछ भी खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ दे जाया करूंगी। अरे बेटा, पर तू क्यों लाएगी? मुझे सरकार से अच्छी खासी पेंशन मिलती है और इतने रुपयों में मैं आराम से अपना खर्च चला सकता हूँ। तुझे कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप ऐसे बिहेव क्यों करते हैं जैसे मैं आपकी बेटी नहीं कोई मेहमान हूँ? क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या मेरा आप दोनों के लिए कोई फर्ज नहीं है? क्या हो जाएगा अगर मैं घर के लिए कुछ ले आऊंगी? और आप अपने पैसे बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। अरे बेटा, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मम्मी पापा के लाख मना करने के बाद भी कभी मंजरी घर का राशन ले आती तो कभी फल और सब्जियां। इधर मंजरी की सास सीता का शुगर हाई रहने लगा था, जिसके कारण समर ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगा पा रहा था। कुछ देर में वो अपनी माँ को फोन करके उनकी तबीयत पूछता। मम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? दवाई खाई आपने?
हाँ बेटा, मैंने दवाई खा ली है। तू ना मेरी चिंता छोड़ दे और अपने काम में मन लगा। अच्छा, आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना, नहीं तो फिर से शुगर बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अगर अब शुगर ज़्यादा हाई हुई ना तो फिर दवाइयों से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर हर रोज़ इंसुलिन लेना पड़ेगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तू चिंता मत कर बेटा। अच्छा मम्मी, ज़रा मंजरी से मेरी बात करा दीजिए, मैं उसे आपकी दवाइयाँ समझा देता हूँ। बेटा मंजरी तो घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है। क्या बाहर गई है? अच्छा ठीक है, मैं उसके मोबाइल पर कॉल करता हूँ। 5 महीने होने को आए हमारी शादी को, लेकिन इस लड़की के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है इसे मैं और मेरे घर में रहने वाले दिखाई नहीं देते। शादी करके मानो एक फॉर्मेलिटी पूरी की है इसने। हर रोज़ शाम को मेरे घर पहुंचने से पहले ये मायके चली जाती है और सुबह मेरे ऑफिस जाने के समय लौट कर आती है। ना तो मंजरी घर के किसी भी काम में माँ का हाथ बटाती है, ना ही उसे पत्नी होने के किसी भी धर्म का एहसास है। इतना ही नहीं, वो मेरे साथ इतना समय भी नहीं बिताती कि कभी हम साथ में बैठकर चाय पिए गपशप करें। मंजरी, मैंने आज शाम के लिए डेजल रेस्टोरेंट में हम दोनों के लिए एक टेबल बुक की है। शाम को तैयार है ना? हम डिनर पर चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं रेडी रहूँगी। और इसके बाद ना आप मुझे मम्मी के यहाँ छोड़ देना। मंजरी की बात सुनकर समर का मन उखड़ गया था। मंजरी, कभी तुम मुझसे मेरी पत्नी बनकर भी तो बात कर सकती हो ना, कि नहीं? हर बात में तुम्हारे मम्मी पापा और माँ का बीच में आ ही जाता है। 5 महीने हो गए हमारी शादी को, सोच कर बताओ हमने साथ में कितना समय बिताया है। देखो समर, मैंने कभी आपको इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती। ये बात मैंने शादी के समय ही बता दी थी। मैं पूरा दिन तो घर में ही रहती हूँ, बस शाम को मम्मी पापा से मिलने आ जाती हूँ। समर बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मंजरी की बातों का जवाब नहीं देता। शाम को समर मंजरी को अपने साथ डिनर पर ले जाता है। प्लीज़ वेटर को कहो ना खाना जल्दी लाए, मुझे लेट हो रहा है। लेट हो रहा है मतलब? वो मैंने मम्मी पापा के लिए भी बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। एक्चुअली जब तक मैं घर नहीं जाऊंगी ना, वो दोनों खाना भी नहीं खाएंगे। आदत है ना उन्हें मेरे साथ ही डिनर करने की, इसलिए। अच्छा ठीक है, वेटर थोड़ा जल्दी खाना लगाओ। समर के कहने पर वेटर खाना लगा देता है। खाना खाने के बाद मंजरी गाड़ी रास्ते में ही रुकवाकर अपने मायके चली जाती है। समर देखता है कि मंजरी ने अपने पर्स के अलावा एक बैग भी हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मंजरी से कोई सवाल नहीं करता। मायके पहुंचकर, मम्मी देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे बेटा ये क्या ले आई, इसकी क्या जरूरत थी? घर में कितने शो पीस पहले से लगे हुए हैं। मम्मी ये इम्पोर्टेड बुद्धा स्टैचू है, पूरे 4000 में लाई हूँ। इसे आप ना लिविंग रूम में रखना। अरे बेटा तेरी शादी हो गई है, मुझे तेरा इस तरह से बेमतलब का खर्च करना कुछ ठीक नहीं लगता। क्या ज़रूरत थी तुझे बाहर से खाना ऑर्डर करने की, जबकि मैं खाना बना चुकी थी। अभी पिछले हफ्ते ही तू नए पर्दे लेकर आई थी और आज ये शो पीस उठा कर ले आई। मम्मी अगले हफ्ते पापा का बर्थडे है और मैं पापा के बर्थडे पर एक शानदार पार्टी देने वाली हूँ। बस समझ लो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये सब मैं अपने मन से नहीं लाई हूँ, आपके दामाद ने ही भिजवाया है। माँ के मना करने पर भी मंजरी अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और पापा के जन्मदिन की तैयारी में जी जान से जुटी रहती है। इधर जब भी समर दिन के समय उससे बात करने के लिए फ़ोन करता, वो बाजार में हूँ कहकर फ़ोन काट देती। ये मंजरी हर रोज़ बाजार जाती रहती है, आखिर ऐसा क्या लेना रहता है इसे? पिछले महीने भी मैंने उसके क्रेडिट कार्ड का 20,000 का बिल भरा था। अब ये फिर से रोज़ रोज़ बाजार जाकर न जाने क्या खरीदती है और कभी घर में लाकर दिखाती भी नहीं कि क्या खरीद कर लाई। उस रोज़ शाम के समय जब समर घर पहुंचा तो मंजरी अभी अपने मायके के लिए निकली ही नहीं थी। मंजरी ज़रा चाय बनाकर ले आना और यहाँ आओ बैठो, तुमसे बात करने के लिए मैं आज ऑफिस से जल्दी आया हूँ। बोलो समर, क्या बात है? मंजरी, मैं लगभग हर महीने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहा हूँ, आखिर कहाँ खर्च कर रही हो इतना पैसा? समर, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फिजूल खर्च कर रही हूँ? मैं तुम्हें यूं ही पैसे उड़ाने वाली लड़की नजर आ रही हूँ क्या? देखो बात को घुमाओ मत मंजरी, जो मैंने पूछा उसका सीधा सीधा जवाब दो। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ? देखो अगर मुझे 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा तो मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए। मैं अपने पापा से पैसे लेकर भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। जैसे उन्होंने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, वो आगे भी कर सकते हैं। बस मुझे लगा अब मेरी शादी हो गई है, शायद मेरा पापा से पैसे मांगना आपको अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने आपसे कार्ड मांगा था। लेकिन अगर आपको ऐतराज़ है तो कोई बात नहीं, ये लीजिए आपका कार्ड। आज के बाद मेरा आपके कार्ड से कोई वास्ता नहीं है।
बेकार की बातें मत करो मंजरी। मैं तुम्हें कार्ड देने या तुम्हारे खर्च उठाने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम पैसे कब और कहाँ खर्च कर रही हो। और अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बताओ, पापा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। समर और मंजरी में बहस चल ही रही थी, तभी सीता वहां आ जाती है। समर बेटा, क्या बात है, आज महीनों बाद तुम दोनों को साथ बैठा देख रही हूँ मैं तो खुश थी कि आज बेटा बहू साथ में समय बिताएंगे, लेकिन तुम दोनों तो प्यार की जगह झगड़ा कर रहे हो। क्या बात हुई है, कुछ बताओगे? साथ में बैठने के लिए आपकी बहू के पास समय ही कहाँ है। वो तो इस घर की मेहमान है जो शाम होते ही अपने घर लौट जाती है। देख लिया आपने मम्मी जी, जब पति ऐसा रूखा व्यवहार करेगा, बात बात पर ताने मारेगा, तो कौन सी पत्नी प्यार से साथ में बैठना चाहेगी? अब जानना चाहती है ना हमारा झगड़ा क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ आपको। समर जानना चाहते हैं कि मैं कब, कहाँ, कितना खर्च करती हूँ। इन्होंने शादी के बाद मुझे खर्च करने के लिए एक कार्ड दिया था, आज उसी कार्ड को लेकर मुझसे झगड़ रहे हैं। बेटा, पैसा कभी भी रिश्तों से बढ़कर नहीं होता। पैसों की खातिर कभी अपने रिश्ते में कोई दरार मत आने देना। वादा कर, आज के बाद तू फिर कभी बहू से पैसों का हिसाब नहीं लेगा। बेटा, वो तेरी जीवन संगिनी है, उस पर भरोसा करना सीख। मम्मी, आप भी मुझे गलत समझ रही है। मैं झगड़ नहीं रहा हूँ, बस जानना चाहता हूँ कि आखिर कार्ड का पैसा जा कहाँ रहा है। मुझे बिल भरने में दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ रहे हैं। माँ को पत्नी की तरफदारी करते देख समर अपनी बात को अधूरा छोड़कर वहां से उठकर चला जाता है। अगले दिन शाम को मंजरी के पापा का जन्मदिन था, इसलिए समर भी जन्मदिन में शामिल होने के लिए अपने ससुराल गया हुआ था। मम्मी जी, क्या बात है, घर की तो एकदम रंगत ही बदल गई है। शादी के समय तो कमरा ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ बेटा, आपकी पसंद ही इतनी बढ़िया है कि घर को तो चमकना ही था। मैं कुछ समझा नहीं मम्मी जी, अब कहना क्या चाहते हैं? अरे बेटा, सब आपका ही भेजा हुआ सामान है, उसी से घर एकदम चमक गया है। मेरा भेजा हुआ? अरे ये इतने महंगे महंगे डेकोरेशन आइटम, रेशमी पर्दे और 50 इंच का टीवी, सब आप ही का तो दिया हुआ है। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आपको ये सब गिफ्ट नहीं किया। किसने कहा कि ये मैंने आपको गिफ्ट किया है? अरे बेटा, मंजरी तो हर बार यही कहकर सामान देकर जाती है कि समर जी ने भिजवाया है, और हमारे मना करने पर कहती है कि अगर हम नहीं लेंगे तो आपको बुरा लगेगा। मंजरी, मंजरी! हाँ समर, क्या बात है? तो मेरे क्रेडिट कार्ड से ये कर रही हो तुम? यहाँ के पर्दे, चादर, डेकोरेशन, टीवी सब बदल दिया तुमने 5 महीने में। सही कहा ना? हाँ, तो क्या हो गया? मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ ले नहीं सकती क्या? बिल्कुल ले सकती हो मंजरी, लेकिन फर्ज क्या सिर्फ मायके के लिए होते हैं? ससुराल के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? समर बेटा, जाने देना, ये सही मौका नहीं है इन सब बातों के लिए। नहीं मम्मी, मैं जो भी कहूँगा सबके सामने कहूँगा। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी होगी। तुम्हें अपने मायके की इतनी चिंता है कि तुमने मुझे पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम कब और क्या खरीद रही हो। जरूरत के समय मदद करना अलग बात है मंजरी, और बिना बात बेवक्त मायके में सामान पहुंचाना अलग। जरूरत के समय मदद करने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि इन महंगे पर्दों और 50 इंच के टीवी की यहाँ ऐसी कौन सी जरूरत थी? टीवी तो तुम्हारे घर में पहले भी था। चलो खरीदा तो खरीदा, एक बार पति से उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में तो पूछ लेना चाहिए था। मैं इतनी दिक्कत से अपना घर चला रहा हूँ, 3 महीने से मकान के लोन की किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा हाथ इतना तंग चल रहा है और ये पैसे उड़ा रही है। आप बताइए मम्मी जी, आपकी बेटी दोनों हाथों से खुला खर्च कर रही है और मुझ पर बैंक वाले लोन देने के लिए हर रोज दबाव डाल रहे हैं। क्या ये सही है? मैंने इससे कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर ये पैसों का कर क्या रही है, लेकिन ये हर बार झगड़े के मूड में आ जाती है, क्योंकि उसे मुझे सच बताना नहीं था। हर रोज शाम होते ही ये मायके आ जाती है। क्या इसके ऐसा करने से हमारी शादी टिक पाएगी? मैं ऑफिस से आता हूं तो ये कभी मुझे घर में नहीं दिखाई देती। मेरे साथ समय बिताना तो दूर, इसने तो न जाने कब से साथ बैठकर चाय तक नहीं पी है। मैं मानता हूं, मैंने कहा था तुम अपने मम्मी पापा का ख्याल रख सकती हो, लेकिन ऐसे रोज रात मायके बिताने से तो हमारी शादी चल ही नहीं पाएगी। मेरी माँ की शुगर इतनी हाई चल रही है आंटी जी, लेकिन फिर भी वो 3 टाइम का खाना बना रही है। उनके पास भी तो कोई नहीं है जो उनका ध्यान रखे। दोपहर में भी ये ज्यादातर बाजार में घूमती रहती है। ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी है ही नहीं इसकी। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। मंजरी, आज के बाद तुझे मायके में रोज रोज आने की कोई जरूरत नहीं है।
तेरी शादी हो गई है, अब अपना घर संभाल। और ईश्वर की कृपा से हम स्वस्थ हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो हम खुद तुझे बुला लेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं, बहन जी को देखभाल की ज़रूरत है। और बेटा, पेंशन इसीलिए मिलती है कि इंसान अपना बुढ़ापा खुददारी से बिता सके। आज के बाद हमारे नहीं, अपने पति की मदद करने की कोशिश करना। माँ की बात सुनकर मंजरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर ससुराल वापस चली जाती है।